बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देसी घी के पराठे बनाएंगे। सबसे पहले 2 कप आटा लेंगे और इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे और हल्का सा नीम गर्म पानी लेकर इसमें थोड़ा थोड़ा आटे में मिलाएंगे और आस्ता आस्ता उसको हाथों से हिलाते जाएंगे। जब आटा अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हल्का हल्का पानी लगाकर आटे को गूंदें। अगर ज़रूरत हो तो पानी की तो हल्का सा पानी हाथों को लगाकर आटा अच्छी तरह गूंद लें। आपने 3 से 4 मिनट तक आटे को अच्छी तरह गूंदना है। हाथों को हल्का हल्का पानी लगाकर आटा गूंदें। आटे को दोनों हाथों से अच्छी तरह गूंदना है ताकि रोटी हमारी बहुत प्यारी बने। जितना आटा अच्छा गूंदा होगा उतने ही प्यारे हमारी रोटी बनेगी। दोनों हाथों से आटे को गूंदना है। हल्का हल्का पानी लगाएं और अच्छी तरह आटे को गूंदें। ये देखें, दोनों हाथों से मैं आटा गूंद रही हूँ और हल्का सा पानी भी लगा रही हूँ साथ। आपने इसी तरह आटे को गूंदना है दोनों हाथों से। जब देखें आटा अच्छी तरह गूंद गया है तो हल्का सा पानी लगाकर और आटे को कपड़े से ढाँप दें। 4 से 5 मिनट के लिए आटे को रख दें। फिर हम अब रोटी बनाएंगे। ये देखें, एक मैंने पेड़ा लिया और हाथों से आटे को फैला लिया। इसके ऊपर मैं देसी घी लगा रही हूँ। देसी घी लगाकर एक तरफ से फोल्ड करें, फिर दूसरी तरफ से उठाकर फोल्ड करें, फिर हाथों से फैलाएं आटे को। फिर इसके ऊपर आपने देसी घी लगाना है। अच्छी तरह देसी घी लगाकर आपने एक तरफ से फोल्ड करना है कोने को और फिर दूसरी तरफ से आपने इसको फोल्ड करके आपने इसको रोल की तरह लंबा करना है। अच्छी तरह रोल करके फिर आपने हाथों की मदद से इसको पेड़े को इस तरह फोल्ड करके गोल बना लें। अच्छी तरह दोनों हाथों से सेट करके फिर इसके खुशके में रखें। दोनों तरफ से खुशका लगाएं। फिर आपने हाथों से इसे गोल करना है। इसके किनारे थोड़े थोड़े पतले करके हाथों से दबाकर फिर हमने इसे बेलने की मदद से रोटी को बेल लेना है और अच्छी तरह बेलने के बाद थोड़ा सा खुशका डालें। दूसरी तरफ से पलट कर फिर आपने बेलने से रोटी को गोल करना है। अच्छी तरह जब गोल हो जाए तो फिर उठाकर हाथों से रोटी बनानी है। और हमारा तवा भी गर्म हो गया है। अब हमने तवे के ऊपर पराठा डाल दिया है। साथ साथ सफाई का भी ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें, मैं साथ सफाई भी कर रही हूँ और साथ मैं पराठा भी बना रही हूँ। चूल्हे की आग को हल्का रखना है, तेज़ आग पर नहीं पकाना। ये ना हो जो पराठा जल जाए। मैं देखो देसी घी लगा रही हूँ। हल्का हल्का देसी घी लगाएं और पलट लें और दोनों हाथों से पराठे को हिलाते जाएं ताकि घी अच्छी तरह एक तरफ लग जाए और फिर उल्टा कर दूसरी तरफ से भी दोनों हाथों से रोटी को हिलाते जाएं ताकि अच्छी तरह दोनों साइड पर घी लग जाए। और आस्ता आस्ता पराठे को पकाना है, कहीं जल ना जाए। पराठा बिल्कुल आराम से पकाना है, सुकून से। कोई जल्दी नहीं है, आराम से पकाएं आप सुकून से। ये देखें, हमारा पराठा कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है, बन रहा है। आप खुद खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। बच्चों को ऑलमोस्ट पराठे बहुत पसंद होते हैं। हमारे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। ये देखें जी, ज़बरदस्त। देखें कितना प्यारा पराठा तैयार हो रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आराम से पकाएं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पकाएं और चिमटे की मदद से चले हिलाएं। ये ना हो आपका हाथ जल जाए, आराम से हिलाते रहें। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा पराठा कितना ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। माशाल्लाह, अल्लाह की शान। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें, हमारा देसी घी का पराठा तैयार हो रहा है। ये जो पराठे पर देसी घी लगाया हुआ है ये मैंने खुद घर में बनाया है। हम बाज़ार का घी इस्तेमाल नहीं करते। ये देखें, माशाल्लाह, पराठा हमारा देसी घी का तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, और ऑलरेडी हमने चने पहले पकाए हुए हैं और साथ देसी घी का पराठा और अचार।
माशाल्लाह आप खुद भी खाएं और अपने बच्चों को भी देसी घी का पराठा खिलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।